बनाने की विधियां। बहुत इंपोर्टेंट विधियां है। सबसे पहले बेटा स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या होता है? इसमें किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है बेटा? जिसमें सी डबल एच समूह पाए जाते हैं वो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। और यदि हम आर लगा दें तो ये हो जाएगा एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, सूत्र है इसका N3H के साथ कराने पर क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक के साथ कराने पर क्या होगा बेटा? जो ये COOH है ये NH2 में बदल जाएगा और ये RNH2 क्या हुआ? RNH2 और यहां से CO2 निकल गई, बचा बेटा क्या यहां से N2, तो ये हो गया N2। अब R की जगह एग्जांपल के तौर पे समझेंगे रिएक्शन। जैसे हमने लिखा CH3 COOH एसिटिक अम्ल, ठीक, या एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे करा दी? हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H। क्या हुआ? ये जो C डबल O है तो ये बदल जाएगा इस वाले H और इस वाले H को लेके एक N के साथ NH2 में, क्या है बेटा? NH2 में। तो क्या होगा? CH3 NH2 प्लस CO2 निकल गया ये वाला। अब एक N तो आ गया बेटा, बचा ये N के कितने? दो। कितने बचे? दो, तो लिख दिया है N2। तो क्या हुआ? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है बेटा? एमीन प्राप्त होती है। इसे कहते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन N3H आपका हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। यह है एसिटिक अम्ल। पहली अभिक्रिया है, दोबारा समझेंगे। जब क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, क्या होता है बेटा? जो ये COOH है ये NH2 में बदल जाता है। होता क्या है? CO2 तो निकल गया बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहां से एक N और एक H और H मिलकर बना दिया NH2। ये हो गया हमारा प्राथमिक एमीन। दूसरी अभिक्रिया देखेंगे। दूसरी अभिक्रिया बेटा साइनाइड के साथ क्रिया। हमारे जो साइनाइड होते हैं उनके साथ अभिक्रिया साइनाइडों से अभिक्रिया। साइनाइडों से अभिक्रिया कौन से होते हैं बेटा? जैसे हम लिखते हैं RCN जिसमें हमारे CN समूह पाए जाते हैं, साइनाइड होते हैं। इनका क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे बेटा। क्या कराते हैं? अपचयन। अपचयन जो होता है वो हाइड्रोजन के द्वारा होता है हमेशा, और इसका जो फिर काम करेंगे LiKNH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जब हाइड्रोजन का अपचयन साइनाइडों के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं बेटा? एमीन प्राप्त होते हैं। तो क्या बन जाएगा? RNH2 प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। ठीक, देखते हैं रिएक्शन। CH3 C और N के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं आपके। इसकी स्ट्रक्चर हम इस प्रकार में लिख सकते हैं C
ये जो 3 H है ये आपने इस तरीके से दिखा दिए, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। जब हम इसका अब चेन कराएंगे तो क्या होगा, यहां से जो H है एक H इसके पास चला जाएगा, तो क्या देखने के लिए मिलेगा हमें देखने के लिए मिलेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक H यहाँ मिलेगा, एक H यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के साथ N के साथ भी हमारे बेटा यहाँ पर क्या हो जाएंगे H प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, अब जितने भी हमारे यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर देखो, 3 ये है हाइड्रोजन, 3 ये है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, लेकिन हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 1 2 3 4 जो है हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। अब क्या करेंगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, इस प्रकार से हमारी ये क्या प्राप्त हो जाएगी, एमीन प्राप्त हो जाएगी। तो लिखने का तरीका होगा इसका 4H, किसकी उपस्थिति में कराएंगे बेटा, LiAlH4 की, LiAlH4। तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, CH3 लिखा पहले, फिर CH2 NH2। क्या हुआ, जो ये हमारा एल्किल साइड है यानी CH3Cl का, इसमें होते हमारे कार्बन कार्बन के मध्य होते हैं सिंगल बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब इससे जो हाइड्रोजन है तो वो एक तो कार्बन के सिरों पे पहुंच जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे नाइट्रोजन के सिरों पर, तो मिलकर हो जाएगा हमारा बेटा क्या, एमाइड ग्रुप यानी कि एमीन। इसी एक से लिखेंगे, मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसे आप मान भी कह सकते हो, आप मैन भी पढ़ सकते हो बेटा, यानी कि आधा आधी, हाफ मैन। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें RCONH2 समूह, क्या RCONH2 समूह, ये होता है हमारा एमाइडो ग्रुप बेटा। क्या होता है, एमाइडो ग्रुप। RCONH2 समूह की क्रिया जो कराते हैं हम, ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब Br2 बेटा, और फिर कराते हैं हम NaOH के साथ क्षारीय अम्ल, क्षार लेकर। ठीक, अब क्या होगा, ये जो CONH2 समूह है यहाँ से CO हट जाएगा बेटा, तो जो NH2 है वो यहाँ आ जाएगा, तो RNH2। अब Br और Na मिलकर बनाएगा बेटा NaBr। अब यहाँ से Na और CO मिलकर बनाएगा Na2CO3, और O और H मिलकर बनाएगा बेटा जल। और रिएक्शन इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे हमने आगे जगह देखा CH3CONH2 प्लस Br2, NaOH में लेते हैं हम 4 अणु, कितने 4, तो 4 को हमने इस तरीके लिखा बेटा NaOH 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 NaOH। ठीक, अब देखो यहाँ से Br2 और ये वाले Na मिलकर बन गया 2NaBr प्लस, मिलकर बन गया। अब जो ये CO था, CO और Na ये वाले 2 बचे, Na के कितने बचे बेटा, 2 बचे, तो इसे लिखा हमने Na2, फिर लिखा C,
देखो O का एक यहाँ से लिया, एक O का यहाँ से लिया और एक O का यहाँ से लिया, तो क्या बन गया बेटा Na2CO3 प्लस, अब यहाँ से बचा HOH जल और एक बचा बेटा यहाँ से HOH मिलके बन गया बेटा क्या H2O, एक H2O यहाँ से निकला और एक H2O यहाँ से निकला, मिलके बन जाएगा मतलब 2 H2O बेटा। दोबारा समझेंगे और फिर ये होगी यहाँ से दोबारा समझेंगे इस रिएक्शन को। NaOH क्या था, NaOH रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कैसे करेंगे वो चीज देखेंगे दोबारा। पहले NaBr2 और ये वाले Na जो थे आपके मिलकर क्या बन गए 2 NaBr, बच्चे क्या बेटा, देखो ये वाला जो HOH है ये आपका जल बन गया, ठीक, और ऐसे ही बेटा ये वाला बन गया आपका HOH, बन गया बेटा जल। तो कितने जल हैं, एक जल का अणु यहाँ से बना, एक जल का अणु यहाँ से बना, तो ये बना 2H2O प्लस। अब बचा बेटा में क्या CO, एक ही वाला O और एक ही O मिलकर बन गया Na2CO3 प्लस। अब बचा क्या बेटा RNH2 यानी CH3NH2। मे भी अब समझ में आ गया होगा। तो हम इस रिएक्शन में क्या कर सकते हैं बेटा, कितने NaOH लिए हमने, ये हमने लिए 4, तो 4 NaOH से मल्टीप्लाई करा दी, तो क्या हुआ यहाँ पे NaBr कितने बन गए थे हमारे 2 है, ध्यान में 2 लगा दिया, अब 2 जल के बने हैं, जल के तोड़ लेंगे तो सब मिल हो गया रिएक्शन। तो हमें क्रोमैटिक में क्या करती है, जो आपका CONH2 समूह होता है वो NH2 में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या प्राप्त हो बेटा, ये हो गया हमारे प्राथमिक एमीन प्राप्त, इसको हम मेथिल एमीन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन का एक समूह है तो एक के लिए लगाते हैं हम मेथिल, तो हो गया मेथिल एमीन। धन्यवाद।